तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। और आज हम लोग फिर जो है 20 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी बड़ी अच्छे से कर रहे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम लोग का ये तीसरा दिन है, हमारी तीसरी वीडियो है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसको शेयर कर दें। तो आज का सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए पूछा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको अलंकार बताना है। देखिए अब इसमें हुआ क्या है कि तपस्वी से लंबे देवदार है, अर्थात देवदार तपस्वी से लंबे हैं। तपस्वी से तपस्वी जो है वो देवदार से लंबा नहीं है, बल्कि देवदार जो है वो क्या कह रहा है कि तपस्वी से लंबे हैं देवदार तो चार खड़े। अर्थात सीधे सीधे जो है तपस्वी से लंबे हैं देवदार दो चार खड़े, मतलब तपस्वी के समान देवदार जो है दो चार खड़े हैं। सीधे सीधे ये कह रहा है कि देवदार की तुलना जो है किससे कर रहा है, तपस्वी से कर रहा है। देखिए जब उपमेय को बढ़ाकर उपमान को निषेध किया जाता है तो उस कंडीशन में उपमा का उल्टा हो जाता है और उसको कहते हैं हम लोग प्रतीप अलंकार कहते हैं। तो पहले वाले में कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखो भाई, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अब चार भेद होते कौन से हैं, देखो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यही मुख्यतः जो है वो चार भेद माने गए हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी भाषा का नामकरण कौन किया है। हिंदी भाषा का नामकरण कौन किया। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी शब्द जो है वो फारसी शब्द है और इस सिंधु शब्द से बना हुआ है। और इसका नामकरण ईरानियों और मुसलमान दोनों ने किया है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि ईरानी जो थे वो मुसलमान थे, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा। कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप पूछ रहा है। तो जब बात हम करेंगे वर्तमान हिंदी के प्रचलित रूप की, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित जो रूप होता है वो खड़ी बोली है। कौन सा है, वो खड़ी बोली है। चलिए सवाल नंबर 5। कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं का निर्माण हम अनुकरण के आधार पर करते हैं। देखिए इसमें फड़फड़ाना, मिमियाना, चुटलाना और हिनहिनाना। देखिए फड़फड़ाना अनुकरणात्मक है, मिमियाना भी अनुकरणात्मक है, हिनहिनाना भी अनुकरणात्मक है, लेकिन झुठलाना जो है वो अनुकरणात्मक नहीं है। तो इसलिए जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन होगा, तो डी हो जाएगा। धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। चले अगला क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। देखिए वाच्य अर्थात वायस जो होते हैं हिंदी में तीन प्रकार के होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरी में कर्ता, कर्तरी में कर्ता, कर्म में कर्म और भाव में क्रिया की प्रधानता होती है। और इस तरह के ज़्यादातर सेंटेंस जो है वो नकारात्मक होते हैं जिसकी क्रिया पुल्लिंग होती है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा अपना बी वाला, उससे फल नहीं खाए गए। ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 8। क्या कह रहा है, कह रहा है तुम यह काम मत करो, मतलब क्रिया निषेध कर रहा है। तो जब क्रिया निषेध कर रहा है तो इस तरह के वाक्यों को क्या कहेंगे, इस तरह के वाक्यों को कहेंगे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। चलिए अगला, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि हो सकता है कि राम का काम बन जाए। राम का काम बन जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग कहते हैं संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा है।
तो अलंकार का मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो तत्व है उसको अलंकार कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। तो कह रहा है तीन बेर खाती हो तीन बेर खाती है, अर्थात तीन बेर दो बार आया हुआ है। तो जब किसी भी कविता में कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ हर बार परिवर्तन होता हो तो इस तरह के अलंकारों को हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अंतर के पट खोलना का अंतर अर्थ बताना है। प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक से काम लेना। कौन सा आंसर हो जाएगा, विवेक से काम लेना। अंतर का पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, तरन तनुदा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। तो देखिए जब कविता में वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा इसमें, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहा जाता है। देखिए छंद दो तरह के होते हैं मुख्यतः, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद में मतलब मात्राओं की गणना की जाती है, तीन तरह का होता है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 14। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है। तो सम का मतलब होता है कि जिसमें सभी चरणों की मात्राएं समान होती हैं। तो दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक है, जबकि चौपाई जो है इसमें सममात्रिक छंद है। तो 14 का कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो देखिए भाई भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कुल 8 बताई है। कितनी बताई है, 8। और कौन कौन सा नहीं बताया है, तो शांत रस नहीं बताया, वात्सल्य और भक्ति नहीं बताया है। तो इस तरह उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जित जित छटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रतनारे। तो मांस और रुधिर जब इन सब चीज़ों का वर्णन होता है तो वहाँ विभत्स होता है, घृणा होती है। तो कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 17। खटमल का जेंडर बताना है, मतलब खटमल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो खटमल जो शब्द होता है वो पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। इसके बाद है 18, मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है। मतलब ये 4 मुहावरे दिए हैं, छठी का राजा, पेंदे के बल्ले बैठना, छाती ठमक आना और चादर के बाहर पैर फैलाना। इनमें से जो आगे उसका अर्थ लिखा है किसका अर्थ सही नहीं है। तो देखिए छठी का राजा का मतलब रईस होना होता है। तो इसका उत्तर गलत है। पेंदे के बल सही है, छाती ठमक आना ये भी सही है, चादर के बाहर पैर होना ये भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर, क्योंकि पहले वाले का उत्तर इसमें गलत बना हुआ है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 19। क्या कह रहा है, जिसे बुलाया ना गया हो। तो जिसे बुलाया नहीं जाता है उसको कहते हैं अनाहूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाहूत। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, पहला वाला। अब आते हैं अपने अंतिम सवाल पर, 20वां। कह रहा है कि ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति बताना है। तो कहते हैं ना कि चाकू राखे माई साइयाँ मार सके ना कोई। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप बेहतर तैयारी करते रहें और यूपीपी में आप लोग जितने लोग भी परीक्षा दे रहे हैं वो सफल हो जाएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।